नमस्कार साथियों, इस वीडियो में हम अनुस्वार, अनुनासिक, विसर्ग और अयोगवाह इनके बारे में अध्ययन करेंगे। पहले है अनुस्वार, यानी अनुस्वार किसे कहते हैं। ये शब्द एक ऐसे शब्द हैं जो थोड़ा सा हमें अलग से महसूस होते हैं। बाकी हैं ये हिंदी के ही, हिंदी व्याकरण में जब हम अध्ययन करते हैं तो उस समय ये आगे आते हैं, तो इनका अध्ययन करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। अनुस्वार, अनुनासिक, विसर्ग और अयोगवाह किसे कहते हैं। अनुस्वार जब किसी वर्ण का उच्चारण करते समय हवा नाक से ही निकले उसे अनुस्वार कहते हैं। यानी जब हम किसी वर्ण का उच्चारण करते हैं और हवा नाक से निकले तो उसे अनुस्वार कहते हैं। उस वर्ण के ऊपर ये चंद्र बिंदु नहीं लगाया जाता, यानी बिंदी लगाई जाती है। अनुनासिक में इनमें दोनों में अंतर ये है कि अनुनासिक में चंद्र बिंदु लगाया जाता है और इसमें बिंदी लगाई जाती है। यानी अनुस्वार में वर्ण के ऊपर बिंदी लगाई जाती है। जैसे शब्द चंचल, कंगन, मंदिर, ये अनुस्वार के उदाहरण हैं। इनमें जब हम बोलते हैं तो आवाज चंचल, नाक से आवाज आती है। कंगन, मंदिर, यानी जो आवाज है वो आवाज वो है नाक से निकलती है। तो ये है अनुस्वार। अब अनुनासिक, अनुनासिक कौन से शब्द होते हैं। जब किसी वर्ण का जब हम उच्चारण करते हैं हवा मुख और नासिका दोनों से आती है। इसमें उसमें फर्क क्या है कि अनुस्वार में तो जो हवा जब हम किसी का उच्चारण करते हैं नासिका से आवाज आती है, हवा निकलती है। और अनुनासिक में जब हम किसी वर्ण का उच्चारण करते हैं तो हवा मुख और नासिका दोनों से निकलती है, उसे अनुनासिक कहते हैं। इसमें वर्ण के ऊपर चंद्र बिंदु लगाया जाता है। अनुस्वार में बिंदी और अनुनासिक में चंद्र बिंदु लगाया जाता है। जैसे इसके शब्द हैं, जैसे चांद है, दांत है, आंख है, ये इस तरह के इसके उदाहरण हैं। अब इससे अगला है विसर्ग। विसर्ग किसे कहते हैं। इस ध्वनि का उच्चारण है यानी है के समान होता है। जैसे अतः, पुनः, प्रातः, ये होते हैं विसर्ग। इससे आगे आता है अयोगवाह। अयोगवाह किसे कहते हैं। अंग और अह अयोगवाह है। अयोगवाह वर्ण होते हैं, इनका उच्चारण स्वरों और व्यंजनों से भिन्न है। यानी इनका कहने का मतलब ये है अंग और अह अयोगवाह इसलिए हैं, इनकी गिनती न तो स्वरों में की जाती है और न ही व्यंजनों में की जाती है। ये इसीलिए अयोगवाह इनको नाम दिया गया है। इनका उच्चारण स्वरों और व्यंजनों से भिन्न है। यानी जब हम बोलते हैं इनका जो उच्चारण होता है ना तो स्वरों में मेल खाता है और ना ही व्यंजनों में मेल खाता है, इसलिए इन्हें अयोगवाह कहते हैं। साथियों, हम इसी तरह से व्याकरण पर और दूसरे जो विषय हैं हम अपनी आने वाली जो वीडियो बनाएंगे उसमें एक हमारे अंदर एक सस्पेंस होता है हिंदी व्याकरण और इंग्लिश ग्रामर, उसके बीच में एक कंफ्यूजन सा होता है और उस कंफ्यूजन को दूर करना ही हमारा मुख्य उद्देश्य है। अब हम हिंदी व्याकरण पर वीडियो बना रहे हैं, इससे आगे हम इंग्लिश ग्रामर पर भी बनाएंगे। उस हमारा वो वीडियो बनाने का उद्देश्य यह है कि स्टूडेंट्स के अंदर हिंदी व्याकरण और इंग्लिश ग्रामर को अलग अलग समझते हैं। जो हिंदी व्याकरण जानता है वो इंग्लिश ग्रामर को नहीं समझ पाता और जो इंग्लिश ग्रामर को जानता है वो हिंदी व्याकरण को नहीं समझ पाता। तो हमारा जो मुख्य उद्देश्य है इन दोनों में कॉम्बिनेशन बनाना है कि एक विद्यार्थी ऐसा तैयार हो कि वो हिंदी व्याकरण को भी जाने और इंग्लिश ग्रामर को भी समझे। धन्यवाद जी। आपसे निवेदन है कि आप हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।